नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुए निकाय चुनाव में जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करते हुए चुनाव रद्द करवाने के और फिर से रिकाउंटिंग करवाने की मांग की है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 8 ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। कौन कौन से वो जिले हैं इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव शाम पूरी रात एक सीट पर ड्रामा चला है दोस्तों, जिसके बाद रिकाउंटिंग में बीजेपी ने इस सीट को कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 16 वोटों से हरा दिया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार बगावत तेज होती जा रही है। सिंधिया समर्थकों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। किस तरह से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब जंतर मंतर पर बैठी पहलवान जो है महिलाओं को अब इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर ब्रजभूषण जो बीजेपी के नेता है जिनके ऊपर आरोप लगा था, अब उनको बताया जा रहा है कि उनके पद से हटा दिया गया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रवीण तोगड़िया ने मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है इसके भी बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और यहां पर टोटल अगर सीटों के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटों पर चुनाव जीत लिया है, जबकि बीजेपी 66 पर सिमट गई है और जेडीएस 19 और अदर के खाते में 4 सीटें गई हैं। लेकिन दोस्तों इस चुनाव के हारने के बाद बीजेपी के नेताओं ने अब अपनी हार स्वीकार ली है और जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर निकाय चुनाव में जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने यहां पर रिकाउंटिंग या फिर से चुनाव कराने की मांग की है। किस तरह से मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। ये मैं कह रही हूँ या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूँगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई नहीं। अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया, क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए। कंप्यूटर का खेल है, क्या हाथों का गेम है, कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है, मैं कैसे समझूं। मुख्यमंत्री का शहर है मेरे भाई, मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गरीबों का ये शहर नहीं है, मैं समझ गई हूँ अच्छे से। मुझे जवाब नहीं दे तो जो मैंने बोला है मैं करके दिखा दूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी हैं गोरखपुर से काजल निषाद, वो काफी गुस्से में है और उन्होंने ये कहा है कि यहां पर 3.5 लाख 3 या 3.5 लाख वोट पड़े हैं, लेकिन जब काउंटिंग की गई तो इसमें 4 लाख से ज्यादा वोट मतलब जो है निकले हैं। तो ये वोट कहां से आए, किसने ये वोट डाले, इसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए और उन्होंने फिर से रिकाउंटिंग या फिर से चुनाव कराने की मांग की है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। खुद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि गोरखपुर के अंदर जो मेयर का चुनाव हुआ है उसकी फिर से रिकाउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर गड़बड़ी करवाई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर
सामने आ रही है कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब यहां पर एक हैरान करने वाला आंकड़ा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को लेकर के सामने आया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कर्नाटक में बीजेपी की हार के हैरान करने वाले आंकड़े। इतने जिलों में नहीं मिली एक भी सीट। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। राज्य के 8 ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। इन जिलों में चामराजनगर, मांड्या, बेल्लारी, चिकमंगलूर, कोलार, रामानगर, कोडगू और यादगिर शामिल है। इन 8 जिलों में टोटल 37 सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि 6 सीटों पर जेडीएस और 1 सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट ने चुनाव जीता है। लेकिन बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है कर्नाटक से ही, जहां पर रात भर एक सीट पर ड्रामा चला है दोस्तों। शाम को जैसा कि आप जानते हैं रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, 136 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी। लेकिन शाम को फिर एक सीट पर बीजेपी वालों ने रीकाउंटिंग करवा करके कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को 16 वोटों से चुनाव हरा दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कर्नाटक की जयनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार सीके राममूर्ति ने शनिवार को अपनी कांग्रेस प्रतिनिधि सौम्या रेड्डी को 16 मतों के मामूली अंतर से चुनाव हराया है। इस दौरान मतगणना स्थल पर रात भर दोनों पार्टियों के समर्थकों की भीड़ जुटी रही, खूब हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इस सीट को दोबारा मतगणना करवा करके जीता है। अब कांग्रेस पार्टी वालों ने आरोप लगाया है कि यहां पर जो रिकाउंटिंग हुई इसमें गड़बड़ी की गई, उसके बाद यह चुनाव जीता गया है। देखना है आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि कर्नाटक से ही सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मच गई। आप इस खबर को देखिए, एमपी में सिंधिया समर्थकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायक हार गए हैं। सिटिंग विधायक मंत्रियों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो कर्नाटक चुनाव हारने के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर भी इसका असर पड़ेगा, जिसके बाद सिंधिया समर्थकों की मुश्किल बढ़ सकती है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर WFI के खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया गया है। जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर बीजेपी के नेता ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठी थी, जब कर्नाटक का चुनाव रिजल्ट आया है उसके बाद यह फैसला लिया गया है, जिसमें भारतीय कुश्ती संघ के सभी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारतीय ओलंपिक संघ के भारतीय कुश्ती महासंघ के सभी अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें ब्रजभूषण भी शामिल है। यानी ब्रजभूषण का जो पद था वो अब छीन लिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। प्रवीण तोगड़िया ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गुरुवार की देर रात राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। यहां पहुंचने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने देश में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के लिए मुसलमान जिम्मेदार है और आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी सुविधाएं नहीं देने देंगे, उस पर लगाम लगाई जाएगी। अब प्रवीण तोगड़िया को कौन समझाए, सिर्फ मुसलमानों के ही 2 से ज्यादा बच्चे नहीं है, बल्कि हिंदू, सिख जैसे भी धर्म के लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।